आज तारीख कितना है? 29 तारीख है। और हम लोग कौन सी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? विज्ञान पढ़ रहे हैं। और विज्ञान में आज हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा है वो चैप्टर कौन से चैप्टर पढ़ा है? 4 चैप्टर पढ़ा है। और ये 4 चैप्टर का नाम क्या है? तो अगर मैं इनसे जंतुओं में अनुकूलन जो है, अगर इसके अंदर से जितना भी चीज हमने पढ़ाया है वो अगर हर एक टॉपिक के बारे में अगर हम आप लोगों से पूछेंगे तो क्या जवाब दे पाओगे? तो पूछ लूं? अगर उसका प्रश्न उत्तर भी हम पूछेंगे तो आराम से जवाब दे पाओगे? तो ट्राई कर लूं? चलिए फिर रेडी हो जाइए। आज हम लोगों ने यही चैप्टर पढ़ा है, जंतुओं में अनुकूलन, और इसके अंदर के जितने भी टॉपिक है वो हम उसको अच्छे से पूछेंगे सारे स्टूडेंट से। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा है जंतुओं के प्रकार को पढ़ा है, जलीय जंतु, स्थलीय जंतु और वायुवीय जंतु, जितने भी प्रकार होते हैं इन सारे प्रकार को मैंने पढ़ा है हम लोगों ने। इसमें जितने भी मांसाहारी जंतु, ये शाकाहारी जंतु क्या होता है, सारे क्वेश्चन हम करेंगे, स्टूडेंट से करेंगे क्वेश्चन। और इसके बाद जितना ही प्रश्न उत्तर है, प्रश्न उत्तर जैसे यहाँ पे प्रश्न उत्तर यहाँ पे दिखाया गया है, तो प्रश्न उत्तर, इस प्रश्न उत्तर को पूछेंगे, लड़के लोगों से, स्टूडेंट से पूछेंगे, वो जवाब देंगे। तो बोलिएगा, खरगोश कौमा शेर कौमा गाय, बताइए जंतु है। ऑप्शन देंगे, पहले ऑप्शन सुनिएगा उसके बाद जवाब दीजिएगा। ये खरगोश कौमा शेर कौमा गाय, ये जो जंतु हैं ये स्थलीय जंतु हैं या फिर जलीय जंतु हैं या फिर उभयचर जंतु हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? स्थलीय जंतु, जीव जंतु। अच्छा, अगला जवाब दीजिएगा, रेगिस्तान का जहाज किसको कहा जाता है? ऑप्शन दूंगा उसके बाद बोलिएगा। ऊंट को 2 नंबर में, लोमड़ी को 3 नंबर में, गाय को 4 नंबर में, इनमें से कोई नहीं? ऊंट को, ठीक है। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, जलीय जंतु है तो बताइए जलीय जंतु कौन सी है? कछुआ, 2 नंबर में कौवा, 3 नंबर में ऊंट, 4 नंबर में हाथी, कौन सा है? कछुआ है, ठीक है। अगला जवाब दीजिएगा, लंगूर जंतु है, वृक्षवासी, वायुवेय, जलीय और उभयचर, तो इनमें से वृक्षवासी। अगला जवाब दीजिएगा, सर्वाहारी जंतु है तो कौन सा है सर्वाहारी जंतु? 1 नंबर में गाय, 2 नंबर में हाथी, 3 नंबर में बिल्ली और 4 नंबर में इनमें से कोई नहीं? बिल्ली होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, इसमें ऑप्शन में भरना है, मतलब खाली जगहों में भरना है, तो क्या होगा? जवाब दीजिएगा, डैश परजीवी जंतु है, जोंक हो जाएगा। अच्छा, डैश मांसाहारी जंतु है, शेर हो जाएगा। अच्छा, स्वयं को पर्यावरण के अनुरूप बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुकूलन कहलाती है। अच्छा, बोलिएगा घ नंबर, ऊंट की त्वचा डैश तथा डैश होती है? मोटी तथा रोमेदार। अंग नंबर बोलिएगा, डैश उभयचर जंतु है? मगरमच्छ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सही गलत का जवाब दीजिएगा, कौन सही है और कौन गलत है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन, ऊंटों की पतली व बालों वाली त्वचा होती है? गलत है। शाकाहारी जंतु के नुकीले पंजे होते हैं? सही कि गलत? गलत, ठीक है। परजीवी जंतुओं के अंदर चूसने वाली नली होती है? सही है। घ नंबर बोलिएगा, डायनासोर तथा आर्कियापेटेरिस लुप्त हो गए हैं? सही कि गलत? सही है। आखिरी क्वेश्चन बोलिएगा, अंग नंबर 3 का, गिलहरी उभयचर जंतु है? चलिए, अब इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये 5 को क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये 5 क्वेश्चन हम पूछेंगे आप लोगों से, ठीक है। अंजलि, आप खड़े हो जाइए। आप बोलिएगा, अनुकूलन किसे कहते हैं? स्वयं को पर्यावरण के अनुरूप बनाने की प्रक्रिया अनुकूलन कहलाती है। तो बैठ जाइए, सही है, बहुत बढ़िया। आप खड़े हो जाइए। आप बोलिएगा,
स्थलीय जंतु किसे कहते हैं? जो स्थल पर रहता है उसे स्थलीय जीव जंतु जो स्थल पे रहता है, पाए जाते हैं या रहते हैं उसे स्थलीय जीव जंतु। जीव जंतु कहते हैं। बहुत बढ़िया। 4 गो उदाहरण दीजिए। गाय, हाँ भैंस, हाँ। मनुष्य, खरगोश। गाय, भैंस, मनुष्य, खरगोश। सही है, बैठ जाइए। आप खड़े हो जाइए। आप जवाब दीजिएगा, क्वेश्चन दीजिएगा, क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। लुप्त जीव जंतु किसे कहते हैं? आज के समय में ना पाए जाने वाले जंतु को लुप्त जीव जंतु कहते आज के समय में न पाए जाने वाले जीव जंतु को हैं। लुप्त जीव जंतु कहते लुप्त जीव जंतु कहा जाता है। इसका 2 उदाहरण दीजिए। हैं। आर्किया पटेरिज और डायनासोर। डायनासोर और आर्किया पटेरिस। सही है, बैठ जाइए। वारिस खड़े हो जाइए। आप जवाब दीजिएगा क्वेश्चन का। सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? जो मांस, मछली तथा पेड़ पौधे खाते हैं उसे सर्वाहारी जंतु कहते हैं, जैसे मनुष्य, बिल्ली, कुत्ता, भालू। मतलब केवल पेड़ पौधे और मांस दोनों को खाने वाले जो जंतु होते हैं उसको सर्वाहारी जंतु कहा जाता है। ठीक है, तो इसको 4 उदाहरण दीजिए। मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, भालू। मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, भालू। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बैठिए। आप खड़े हो जाइए। आप जवाब दीजिएगा क्वेश्चन का। बोलिएगा वायुवीय जंतु किसे कहते हैं? वायु में उड़ने वाले जीव जंतु को वायुवीय जंतु कहते हैं, जैसे चील, कबूतर, तोता, गौरैया। सही है, बैठिए। आप क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। बोलिएगा परजीवी जंतु किसे कहते हैं? वैसे जीव जंतु जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं उसे परजीवी जंतु कहते हैं। अपने भोजन के लिए जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं उसे परजीवी जंतु कहते हैं। तो इसका एक उदाहरण दीजिए जो दूसरे जंतु पे निर्भर रहते हैं। बैठिए। सही है, आप खड़े होइए। आप जवाब दीजिएगा क्वेश्चन का। बोलिएगा शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं? केवल पेड़ पौधे खाने वाले जंतु को शाकाहारी पौधे केवल पेड़ पौधे खाने वाले जंतु को शाकाहारी जंतु कहा जाता है। तो 4 उदाहरण फिर से दीजिए। गाय, भैंस, घोड़ा, हाथी। गाय, भैंस, घोड़ा, हाथी। सही है, बहुत बढ़िया। बैठ जाइए। आप खड़े हो जाइए। आप क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि मांसाहारी जंतु किसे कहते हैं? वैसे जंतु जो केवल मांस खाते हैं उनसे मांसाहारी जंतु कहते हैं। जो केवल मांस खाते हैं उसे मांसाहारी जंतु। तो 4 उदाहरण दीजिए मांसाहारी जंतु का। शेर, बाघ, लोमड़ी, चीता इत्यादि। बहुत बढ़िया। बैठ जाइए। आप खड़े हो जाइए। आप जवाब दीजिएगा वृक्षीय पशु जंतु किसे कहते हैं? जो जंतु अपना अधिकतर समय वृक्ष पर बिताता है उसे वृक्षीय जंतु कहते हैं। जो जंतु अपना अधिक से अधिक समय वृक्ष पर बिताते हैं उसे वृक्षीय जंतु कहते हैं। जैसे में 4 उदाहरण दीजिए। लंगूर, बंदर, गौरैया, पक्षी इत्यादि। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप पीछे से खड़े हो जाइएगा आप, और आप जवाब दीजिएगा क्वेश्चन का। उभयचर जंतु किसे कहते हैं? उभयचर जो जंतु जल और भूमि पर दोनों पर रहते हैं उसे उभयचर जंतु कहते हैं। जो जंतु जल और भूमि पर दोनों पर जल और भूमि दोनों पे रहते हैं उसे उभयचर जंतु उभयचर जंतु जंतु कहते हैं। जैसे में मगरमच्छ, कछुआ। वेरी गुड, बैठ जाइए। चलिए आप खड़े हो जाइएगा। आप जवाब दीजिए कि जलीय जंतु किसे कहते हैं? जल में निवास करने वाले जंतुओं को जलीय जंतु कहते हैं। जल में निवास करने वाले जंतुओं को जलीय जंतु कहते हैं। जैसे में 4 उदाहरण दीजिए। मछली, डॉल्फिन, रोबो, कछुआ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।